2100 देता है, कोई 1100, इस टाइप से हमारे। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे सेक्टर 11-12 में। देखिए सामने हाथों में चलता रहता है, बैनर लेकर के खड़े हैं, पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। जी हाँ, पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। और हमारा प्लांटलेस प्लास्टिक प्लांट्स मोर, वो हमारा एक दूसरा प्रोजेक्ट, मेन प्रोजेक्ट है। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे एक जो आज लोगों में एक रवैया आ गया है कि नकली पौधे लगाना, तो लोगों को यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है कि नकली पौधे लगाने के बजाय असली लगाएं, ताकि जीवन जो है सुखदायी बन सके। और वृक्ष नहीं बचाएंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से पाएंगे। इस तरह के तमाम स्लोगन जो हैं यहाँ पर लिखे गए हैं। और वो फ्लाइंग क्लब में हमारी गौ सेवा चलती रहती है। तो तमाम जो पेड़ पौधे को लेकर के जो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, बात की जा रही है वृक्ष, पानी और शुद्ध हवा, जीवन जीने की अनमोल कला। ये तो बहुत ही सुंदर एक मैसेज देने का एक जो है संदेश किया जा रहा है। और आपको बता दें कि सामने जो है फ्लाइंग क्लब की टीम है, और फ्लाइंग क्लब की टीम आपको बता दें कि इनका मेन विषय है यही कि जगह जगह ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। और ये बातचीत उनसे ज़रूर करना चाहेंगे, जानना भी चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। और सदस्य जो है यहाँ पर से हमारे बीच इंडिया की दहाड़ चैनल से हमें एक भैया और आया, आपकी स्वागत है पलवल से, और जोरदार तालियां हो जाए भाई साहब के लिए। तो आइए बातचीत हम लोग जरूर करेंगे। पानीपत के लोग क्या कर रहे हैं, अब बातचीत जरूर करना चाहेंगे फ्लाइंग क्लब के सदस्यों से, उनसे जानना चाहेंगे आज जहां एक और लोग ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष काटने की कोशिश कर रहे हैं, जहां लोग वृक्ष काटने की सोचते हैं, आप लोग वृक्ष लगाने की सोच रहे हो, कैसे? ऐसा है, हर तरह की दुनिया है। कोई लंगर लगाता है, कोई लंगर खाने आता है, तो हम तो यही सोच के चलते हैं भी पेड़ लगाए जाओ। आज हमारे 18,900 पेड़ लग चुके हैं, तो हम उनकी गिनती करा सकते हैं। हर साल बहुत वृक्ष लगते हैं और उगाता तो कोई कोई है। नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना है, करते रहो, चलते रहो। अच्छा, मतलब आप लोग केवल वृक्ष लगाते ही नहीं है, ये भी देखते हैं कि वो पनप रहे हैं या नहीं? हम रोज सेवा करते हैं। हमारे 3 माली, जब ऐसे कि मैंने आपको अभी बताया, हम आपसी कंट्रीब्यूशन से इनकी सेवा करते हैं। और हमारे माली जो है ऑलरेडी मतलब लगे रहते हैं इसकी वर्किंग में, किस पौधे को पानी देना है, किसको खाद देनी है, वो चलता रहता है हमारा कंटिन्यू। किस तरह के पौधे आपके, ये जो नैनो जंगल, मैंने सुना है नैनो जंगल आपने बनाए हैं, किस तरीके के पौधे यहाँ इनमें लगाए? हम एक जंगल में कई प्रजातियों के पौधे लगाते हैं ताकि चिड़िया चहचहाए। मतलब ये नहीं कि सिर्फ नीम बरगद पीपल लगा दिया, इसमें फ्रूट्स के भी लगेंगे और फूलों के भी लगेंगे, मेडिकेटेड भी लगेंगे, हर तरह का पौधा लगाया जाता है ताकि पक्षियों को जो जरूरत है मूलभूत, क्योंकि अगर खाने को कुछ नहीं मिलेगा वो फिर जैसे सहजन का है, वो उसके फूल पे बहुत ज्यादा चिड़िया आती है। इस टाइप से हम लोगों ने पूरी स्टडी की हुई है। जब हम चले तो काफिला जुड़ता चला गया, लोग जुड़ते चले गए, जैसा कि आज आप देख रहे हो। तो लोगों ने सलाह देनी की ये वाला पौधा लगाओ, इसमें चिड़िया बहुत आती है, गुल्लर लगाओ, सहजन लगाओ, उन्हें वो लगाने शुरू किया। हमें तो नाम भी नहीं पता थे, धीरे धीरे चलते चले गए। अच्छा, जब शुरुआत की थी तो कितने लोग थे आप लोगों के साथ? हम लोग ये मतलब हमारा 10-11 का ग्रुप है जो हमारे मतलब जब शुरुआत की थी, तो अब धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए। अच्छा, क्लब को ना फ्लाइंग क्लब आपने नाम दिया, क्यों? फ्लाइंग क्लब हम लोग काइट्स उड़ाते थे, जैसे कि आप देख रहे हो हमारा काइट का वो है। तो देख सकते हैं यहाँ हाजीरी में हमने पतंग से स्टार्ट की थी। जब 3 साल पहले डीसी मैम ने हाजीरी शुरू की थी, तब हम पतंग उड़ाते थे। तब हमने नाम बताया था फ्लाइंग, तब उड़ते थे, तो आज यहाँ तक पहुँच रहे हम। मतलब आपने तो फ्लाइंग क्लब इसीलिए रखा था कि आपने जगह जगह उड़ के जाना और बीज बिखेरने, पौधे लगाने हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज चावला। तो देखिए धीरज चावला जी और फ्लाइंग क्लब के सदस्य हैं यहाँ पर। तमाम फ्लाइंग क्लब के सदस्यों का कहना है कि राहगिरी के दौरान इन्होंने पतंग उड़ाने का कहते हैं एक कार्यक्रम रखा था, और तब से ये इन्होंने अपनी जो टीम है उनका नाम ही फ्लाइंग क्लब रख दिया। देखिए मुख्य अतिथि हैं प्रमोद विज जी, वो लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बड़ा ही सुंदर नज़ारा यहाँ पर देखिए। तमाम लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और तमाम लोगों का स्वागत करते हुए, और बड़ा ही सुंदर नज़ारा यहाँ पर देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में आप। आज बड़ा ही सुंदर मौका है, सुनहरा मौका है, जहाँ एक और समय समय पर पेड़ पौधों के लिए प्रेरित किया जाता है। तो यहाँ पर प्रमोद विज जो शहरी विधायक हैं खुद यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। अच्छा नज़ारा है यहाँ पर, और देख सकते हैं फ्लाइंग क्लब के द्वारा लगाए गए जंगल के अंदर। ठीक है भाई साहब, आप सुनाओ। तो देख सकते हैं पहुंच चुके हैं प्रमोद विज साहब, बड़ा ही सुंदर नज़ारा। तो पानीपत के नाम पे जी क्लब और आप सब मिलके कर रहे हैं ना, वो लोगों को याद आएगा
और जब ऐसे कार्यक्रम में जाता हूँ तो एक चीज़ याद आती है कि कोविड काल में कैसे हम ऑक्सीजन के लिए मारे फिर रहे थे। कोई 2 सिलेंडर मांगता था, कोई 1 सिलेंडर मांगता था। बिल्कुल ठीक है। और कई घरों में तो बहुत हादसे भी हो गए। तो ये तो प्रभु की लीला है कि मुफ्त ऑक्सीजन है, अगर उसकी चिंता करें तो। चिंता ना करें तो कुछ भी हो सकता है। और जिस तरह से आप फ्लाइंग क्लब के सभी मेंबर इस सेवा भाव से यहाँ पे काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पानीपत ग्रीन होने में और भी संस्थाएं कर रही हैं, लेकिन आपकी संस्था भी एक अग्रणीय संस्था है जो पानीपत को ग्रीन करेगी और हमारा सहयोग हर समय उसमें रहेगा। आज अभी आने से पहले नितिन बहुत दिन से कह रहा था, तो मैंने एक बड़ी अजीब बात है कि पानीपत में कॉरपोरेशन जो है इसका बैंकों में ना बहुत पैसा पड़ा होता है और बैंकों के पास CSR होता है। किसी ने कभी डिमांड ही नहीं की थी। बैंक जो है वो हमारे को ट्री गाड़ी दे रहे, तो मैंने प्रक्रिया शुरू की है और आज आपको मैं इस हफ्ते में फ्लाइंग क्लब को, नितिन ने मुझे कहा था, तो 100 ट्री गार्ड में आपको इस हफ्ते में दे रहा हूँ। बिल्कुल, इसको धन्यवाद भी कर रहे हैं फ्लाइंग क्लब के बारे में। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रमोदवीर जी हैं, यहाँ पर वो 100 टी गार्ड देने की बात उन्होंने की है। और आगे हम और लोग भी हैं, उनसे बातचीत तो जरूर करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। प्रकृति देती है हमें जीवन दान, आओ करें इसका सम्मान। जी हाँ, प्रकृति कहते, प्रकृति किसको कहते हैं? जो हमारे झरने हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं और फूल बूटे हैं, हमारे जो कुदरती चीज़ें हैं। अगर पशु पक्षियों को भी लगाया जाए तो वो कुदरत की ऐसी देन है। हमारे जीवन को सुलभ बनाने के लिए वो काफ़ी कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, क्योंकि पशु पक्षी ही ऐसे होते हैं जो तरह तरह के बीजों को एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करते हैं। पशु पक्षी कभी उन्हें अपने चोंच में लेकर के जाते हैं तो कभी अपने पेट में लेकर के जाते हैं, क्योंकि उनके पेट के अंदर जाने के बाद तमाम पेड़ जो बीज हैं वो हजम नहीं हो पाते हैं। कुछ बीज ऐसे रह जाते हैं जो बीट के जरिए वो जगह जगह पर उगल देते हैं और वहीं पर पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो तमाम लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके आज तमाम लोग जो हैं एक घर एक पेड़, और इस तरीके के संतुलन का यही है खेल। एक घर एक पेड़ संतुलन का है, यही है खेल। इस तरह के स्लोगन लिखे हुए हैं। भाई साहब से जानना चाहेंगे, भाई साहब कुछ लोग ये कहते हैं कि ये स्लोगन लिखा हुआ है, कि मतलब क्या है इसका? क्योंकि कुछ लोग जो स्वार्थी हैं, मैं तो स्वार्थी ही कहूँगी उनको, जो मतलब सिर्फ अपने अपने लिए सब कुछ सोचते हैं, इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं कह सकते। एक घर एक पेड़, यही धरती का संतुलन रहेगा, यही है खेल हमारी जिंदगी का। बस मतलब प्रत्येक घर में से एक व्यक्ति को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। जरूर से। अच्छा, पेड़ों से हमें क्या कुछ बेनिफिट्स होते हैं? ऑक्सीजन मिलेगा, भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा, ठंडी ठंडी हवा चलेगी, एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। ठीक है। क्या नाम है आपका? अशोक सुनेजा। सुनेजा जी। जी भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्लोगन आप भी लेकर खड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब किस तरीके का वातावरण होना चाहिए ताकि ज़िंदगी सुखद हो सके? वातावरण किस तरह का होना चाहिए? ये लोग हम अब ये कोरोना टाइम में हम देख ही चुके हैं कि कितना बुरा हाल था, कि एक जो है सिलेंडर कितने हज़ारों में बिक रहा था। तो अपनी तरफ से ये कोशिश यही कर रहे हैं कि पेड़ अच्छे से लगाएं और उसकी देखभाल भी की जाए ताकि वो उग के बड़ा हो और वो नेचुरली अपना वो ऑक्सीजन दे, तो वैल्यू तो बढ़ती है इसकी। अच्छा, कुछ लोग आज पेड़ों को काटने की फिराक में रहते हैं। अभी आपने सुना होगा सेक्टर 11 में एक पार्क में 5-6 पेड़ कटवा दिए गए। ऐसे लोगों के लिए कोई संदेश देंगे? संदेश ये है कि कोशिश पूरी पहले तो ये रहनी चाहिए कि पेड़ को काटा ना जाए। कई ऐसे जगह आप चंडीगढ़ में चले जाएं, एक ग्रीन सिटी उसको कहते हैं, वहाँ पे अगर कोई पेड़ पुराना है तो अगर वहाँ के आसपास के लोगों को दिक्कत है उस पेड़ से, तो उस पेड़ को चेक करने के लिए एक कमेटी है वहाँ पे, वो चेक करते हैं वहाँ पे उसकी कितनी एज हो गई है, उसके हिसाब से उसको निकाला जाता है। या अगर वो उसको डैमेज करना है डैमेज भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता। तो उसके बाद फिर उसको वहाँ पे शिफ्ट भी किया जाता है, उनके पास पूरा सोर्स है। तो इस तरह से सरकार को चाहिए कि अगर इस तरह कोई पेड़ ऐसा है जो कहीं पे दिक्कत कर रहा है, उसको शिफ्टिंग किया जाए। शिफ्टिंग के लिए उसके लिए प्रावधान हो, ऐसा होना चाहिए। इसके लिए गुजारिश की जाती है। हमारे यहाँ पे पानीपत में ऐसा कुछ नहीं है। आगे आने वाले टाइम में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, पौधों में जीवन होता है? बिल्कुल होता है। अगर कहते हैं एक इंसान को मार दिया जाता है तो कहते हैं उसका कत्ल हो गया, अगर पौधों को काट दिया जाता है तो क्या वो क्या कहलाता है?
वो भी एक कत्ल ही कहा जाएगा जी। देखो, अगर एक पौधा अगर जो ऑक्सीजन दे रहा है वो कई लोगों के लिए वो ऑक्सीजन पैदा कर रहा है, तो अगर वो हम ऑक्सीजन देना बंद कर देंगे तो एक कत्ल ही होगा उस तरह से। तो जो लोग इनका कत्ल करते हैं उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई देखो, एक या तो इसका कोई प्रावधान बनाया जाए कि हाँ इस तरह से भाई जो पेड़ काट रहे हैं, या तो उनको इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि अगर ये ना काटे और इसको क्या किया जाए, मतलब ये चीज़ समझ में उनको होनी चाहिए ताकि वो इस तरह का कार्य ना करें। शुभ नाम आपका? आलोक चांदना। तो देखिए, आलोक चांदना जी हमारे साथ थे और लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए। आइए, क्या कुछ गतिविधियां यहाँ पर की जाएंगी वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे लाइव तस्वीरों में। और क्योंकि प्रमोद विज जी यहाँ पर पहुँचे हैं और देख सकते हैं प्रमोद विज जी हर उस कार्य में शिरकत जो करते हैं। तो आइए आगे की तरफ चलेंगे हम लोग ज़रूर। और ये देख सकते हैं, स्वागत है विक्रम जी चावला आप जी का। ये बातचीत हम लोग ज़रूर करेंगे और जानना चाहेंगे। और आज क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे को लग रहा है जंगल काफ़ी हरा भरा हो गया है और एक अनथक प्रयास है। शुरुआत विधायक जी ने की थी, लेकिन आपकी मेहनत का भी नतीजा हम तो कहेंगे। नहीं, हमें समय समय पर विज साहब की नहीं विज साहब हमें समय के साथ साथ विज साहब पूरा हमें कोऑपरेशन करते हैं। अभी रिसेंटली हमारे को विज साहब ने हरियाणा की तरफ से जो हमें नहीं पता किसी तरफ से, हाँ जी, तो हमें 1 लाख रुपया हमारे उसमें आया है, हमारे फ्लाइंग क्लब के लिए आया है। ऐसी कोई बात नहीं, हमेशा हमें कोऑपरेशन मिलता है, कभी ट्री गार्ड्स के रूप में, कभी पिलर्स के रूप में। और हम ये चाहते हैं अगर इसी तरीके हमारी और हेल्प करें तो हमारी ये संस्था और पौधारोपण कर सकती है। कब से आपने स्टार्ट की थी अपने क्लब? ये जहाँ पर आप खड़े हो, हमने 3 साल पहले ही ये 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे पहला पौधा हमने विज साहब के हाथ से ही लगवाया था। और आज हमने इसीलिए बुलाया भी, आप देखो हमारी मतलब पौधे कहाँ तक पहुँच चुके हैं, वृक्ष बन चुके हैं। तो इन 3 सालों में कितने पौधे आप लगा चुके हैं? हम लोग 18,900 पेड़ लगा चुके हैं अभी तक। लगा चुके। तो उनकी देख रेख रख रखाव कैसे? वो हमारा जो फ्लाइंग क्लब ट्रस्ट के जो हमारे सदस्य हैं आपस में सारे हर महीने कोई 1100, कोई 2100 रुपये, कोई 31 रुपये आपसी कंट्रीब्यूशन करके हम लोग उसका एक्सपेंस करते हैं। तो जिस टाइम 3 साल पहले शुरुआत की थी उस टाइम कितने सदस्य थे? आज उस समय खर्चा भी कम था, सदस्य भी कम थे। आज परिवार कितना बड़ा हो गया? हाँ, परिवार बड़ा हो गया, जंगल भी 21 हो गए, तो उसी हिसाब से कभी काम रुका नहीं है। अभी विज साहब की तरफ से 1 लाख आया, 80,000 रुपये 1 मिनट में वहाँ लग भी गया। 21 नंबर जंगल बनाया TDI के बाहर। जंगल बन चुके हैं ना? कितने लगभग बनाने जा रहे हैं आप शहर में? कोई लक्ष्य इस तरीके का? इसका हम लोग बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमें जगह मिलती जाएगी, सहयोग मिलता जाएगा, हम बढ़ते जाएंगे। बाकी हम ये विज साहब से आपके माध्यम से ये एक बार और हम एक डिमांड रखते हैं। जैसे हमारे को मतलब जैसे पार्कों के लिए फंड्स आता है, RWO को फंड आता है, अगर हमारे पार्कों को भी जो हमने ये नैनो पार्क बनाए हैं, अगर इसी हिसाब से अगर हमें फंड्स देंगे तो हमारा हम बहुत ज़्यादा आगे बना सकते हैं और जंगल बना सकते हैं। हमें कुछ अगर फंड्स और मिलते रहे तो हम और आगे ज़्यादा काम कर सकते हैं। हाँ जी, विधायक जी आप यहाँ पहुँचे हैं, आज इन्होंने आपसे कुछ मांग भी रखी है, क्या कहना चाहिए? पहले तो मैं फ्लाइंग क्लब का, नितिन का, पूरी टोली का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम तो एक माध्यम है काम करने के, काम तो ये लोग करते हैं। और नैनो जंगल आप 21 बना चुके हैं। मैं आज एक सुझाव देता हूँ आपको कि नैनो जंगल का नाम आप शहीदों के नाम पर और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रख दीजिए। ठीक है, हमें उन लोगों को भूलना नहीं है। ये एक याद रखने का बहाना है। ये भी अच्छा अब है। नैनो पार्क का किसी कोई राजनीति नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है। जो शहीद हमारे हुए हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनके नामों पे आप जंगल का नाम रखिए। और मैं एक प्रावधान देख लेता हूँ इसमें नितिन, जैसे आपने सजेस्ट किया है, क्योंकि आपकी संस्था सोसाइटी रजिस्टर्ड है, ठीक है ना। और हम उसमें देख लेते हैं कि हम ये उसमें लिख लेंगे कि ये जो एरिया हम कर रहे हैं, ये नैनो जंगल इस नाम का देखभाल कर रहे हैं, इसका इतना एरिया है और 4 रुपये कुछ पैसे के हिसाब से देखभाल का मिलता है। तो उसके लिए प्रयास करते हैं। अभी आज वायदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरफ हम कदम आगे बढ़ाते हैं, ये पॉसिबल है। और शहीदों के नाम पे, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे बोर्ड लगाइए, यहाँ पे उनके नाम पे रखिए। हम उनको याद करने का ये तरीका है। मैं धन्यवाद करता हूँ पूरी टीम का, पानीपत को हरा करने में, ग्रीन करने में जो सहयोग इनका है। बाकी संस्था भी काम कर रही हैं, लेकिन फ्लाइंग क्लब एक अग्रणी संस्था है जिन्हें चिंता की हुई है। और मैं तो ये समझता हूँ कि यही एक लक्ष्य, बहुत बड़ा लक्ष्य है। अगर हम ग्रीन पानीपत कर पाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउन है ये, पॉल्यूशन आपको पता है फैक्ट्रियों का, बॉयलर्स का,
इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि अगर इस बात की चिंता नहीं करेंगे तो ये शहर रहने लायक नहीं रहेगा। आज भी हमारी पानी की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। इसके लिए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि अनाउंसमेंट होती है, हुआ कुछ नहीं। हमारे पास 800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आया हुआ है रैनीवेल का। अब रैनीवेल क्या है कि ये जमुना से पानी आना है। हम जब इवन पत्रकारों को भी बताते हो कहते हैं कि जमुना से पानी आएगा कहाँ, वो तो सूखी पड़ी है, साल में 10 महीने सूखी पड़ी है, तो पानी आएगा कैसे। लेकिन स्थिति ये नहीं है। जमुना के नीचे हर समय तली में बहुत पानी है इसके। तो पूरी दुनिया के अंदर रैनीवेल प्रोजेक्ट लगते हैं, कुएं बड़े बड़े खोदे जाते हैं और उसके जरिए से, जैसे आप बॉम्बे में देखते हैं बड़े बड़े पाइपलाइन से 2-2, 3-3 मीटर की पाइपलाइन से शहर में पानी आएगा। इसके लिए हमारा काम इस टाइम चल रहा है, अभी वो नज़र नहीं आ रहा। हमारी टेस्टिंग चल रही थी, हमें 22 वेल चाहिए, रैनीवेल 22 चाहिए, उसमें से 12 वेल अप्रूव हो चुके हैं। जहाँ टेस्टिंग होती है अप्रूव 2 रिजेक्ट हुए हैं। तो हमारा प्रयास है कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर हमारे वेल्स की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, कहाँ क्या वेल बनने हैं, और हम उससे कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो पानी की बात है, पानी भी शहर के लिए बहुत ज़रूरी है। और वातावरण को शुद्ध करने के लिए आप जैसी संस्थाएं, नितिन फ्लाइंग क्लब जैसी संस्था जो काम कर रही है, मैं इसके लिए आपको बड़े मन से, दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये काम आपके बस का था। सरकार ये काम तभी कामयाब हो सकती है अगर आप जैसी संस्था इसकी जिम्मेवारी लेंगी तो। और खास करके मेरी महिलाएं, मेरी बहनें सब साथ में हैं। आप इसकी चिंता करेंगे और भी लोग जुड़ते चले जाएंगे। हम आपके साथ हैं। प्रेटी ग्रांट आती है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री मैंने प्रार्थना की थी सब विधायकों ने, क्योंकि विधानसभा डिजॉल्व हो रही है, डिजॉल्व नहीं, टेन्योर खत्म हो रहा है अक्टूबर में, तो उसके लिए हमने एक और प्रार्थना की। प्रेटी जो ग्रांट आती है, जो आपको अभी 1 लाख मिला था, मुझे उम्मीद है कि अगले महीने तक एक और 1 लाख रुपये आपको आएगा। ऐसा अश्विनी मुझे बता रहे हैं, जैसे ही वो आएगा आपको मिल जाएगा। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सबका, सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ, बहनों का, माताओं का धन्यवाद करता हूँ जो इतना सुंदर काम करे। एक थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा, कई बार कोई संस्था बहुत उत्साहित होकर ऐसी जगह पे प्लांटेशन करती थी जो फ्यूचर प्लानिंग का पार्ट है। मान लीजिए कहीं से भी सड़कें निकलनी है, डिफाइन है सड़क कहाँ से निकलनी है, अगर वहाँ पे कोई संस्था पेड़ लगा देगी तो कल को हमारे को प्रॉब्लम आएगी उसके अंदर। और ऐसा हुड्डा में एक जगह हुआ है। तो मेरी प्रार्थना है कि लगाने से पहले एक बार जो नक्शा है हुड्डा का, उसको जरूर चेक कर लीजिए कि वहाँ से कोई रास्ता या सर्विस रोड या ऐसा कुछ तो नहीं है कि बाद में हम लोगों को दिक्कत है। ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। हम हर चीज से ना कंफर्मेशन करके करते हैं। आई एम श्योर अबाउट दैट। ये सब रोड की बात की है, मैंने कई जगह देखा है डिवाइडर के बीच में ना छोटे छोटे पौधे लगा देते ताकि थोड़ी बहुत ऑक्सीजन तो बनती रहे। अपने पानीपत में भी रोड नया बन रहा है, सनोली रोड अभी जस्ट में बन रहा है, कुछ यहाँ पे भी कुछ प्लांटेशन की है। मैं आपको बताता हूँ, टोटल हम 1200, 300, 1500 ट्री गार्ड हमने अप्लाई किए हुए हैं, जिसमें पहले 300 हमारे को इस हफ्ते में आ रहे हैं। 45 ट्री गार्ड पहले आए थे, एक संस्था को दिए हैं, और इस हफ्ते फ्राइडे या सैटरडे तक आपको 100 गार्ड मिल जाएंगे एक बैंक के थ्रू। आने वाले समय हमारा लक्ष्य ये है कि सन रोड पे भी, गुहाना रोड पर भी जो डिवाइडर बने हैं जहाँ लाइटें लगी हैं, और इसके बाद अब लाइटें, ये जो रोड बन रही है सनोली रोड, इसका हमारा टारगेट है कि बबैल नाके तक ये जो रोड है वो 30 अगस्त तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। लाइटें लग के, डिवाइडर लग के, तो यहाँ पे भी ट्री गार्ड लगाएंगे। किसी संस्था की जिम्मेवारी होगी, जैसा वो ठीक समझेंगे, यहाँ भी ट्री गार्ड लगेगी। अच्छा, अभी नितिन जी ने डिमांड की है कि मतलब कोई जगह दी जाए इनको, जैसा कि आपने कहा कि प्लांटेशन होती है आगे, भाई एक सड़कें बननी है, कुछ और चीज़ें बननी है, तो जगह इनको चिन्हित करके कुछ दी जाएगी जहाँ अगला जंगल ये बना पाए। डेफिनेटली, आप इस एरिया में रहते हैं, ज़्यादा आपका काम इसी एरिया में हो रहा है, आप लोकेशन देखते रहिए, आप अपना सुझाव दे दीजिए, आपको परमिशन ले देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पूरा सहयोग करेंगे। पानीपत में आप कहीं भी जगह देख लीजिए, अगर आप नहीं लेंगे जगह, वो तो लोग कब्जा कर लेते हैं। मैं आपको बता दूँ, वो तो है ही, खाली मत छोड़ो आप जगह को, लोग कब्जा कर लेते हैं खाली जगह देख के, तो उसको भी रोक रहा है। अभी हाल ही में सेक्टर 11 में ही एक पार्क के अंदर 4-5 बड़े बड़े पेड़ काट दिए गए हैं। सेक्टर 11 में ही अर्चना जी की कोठी के बैक साइड में और हॉस्पिटल के बैक साइड में पार्क के अंदर 4-5 बड़े पेड़ थे पूरे, अच्छे, वो काट दिए। प्राइवेट तौर पे कटवाए हैं, कोई एक मकान वाला है उसमें आ गया संज्ञान, और अभी तक ना उस पे कोई FIR भी नहीं। कोई बात नहीं, आपने संज्ञान में दे दिया, मैं बात करता हूँ डीसी साहब से बात कर, मेरी जानकारी में नहीं है। सर जी, वो एक सरकारी पार्क है हुड्डा का, उसकी कंप्लेंट फाइल कर रखी है हमने। डीसी साहब ने सख्त आदेश दे रखे हैं FIR करने के लिए। प्रदीप कल्याण एक्शन साहब हैं, उनको के पास फाइल है, पर अभी तक ना तो FIR दर्ज हुई है। अब ये देखिए, उसके अंदर एक ट्रैक्टर ट्राली था चोरों का, जिन्होंने लक्कड़ चोरी करके ले जानी थी, पुलिस विभाग ने ये भी छोड़ दिया। अब लक्कड़ भी उठने वाली है वहाँ पे, और 35 साल पुराना इतना बड़ा पेड़ होता है। कोई बात, ठीक है जी, मैं इसको
चिंता करता हूँ। तो अश्विनी, ये हमारा जैन पार्क है पास में। हाँ जी, निगम वालों को हमने रिक्वेस्ट की है, पैसे नहीं देते, फिर हम अपने लेवल पे आपने सोसाइटी बनी है? हाँ, रजिस्टर्ड है RW। आप मुझे कागज दीजिए, मेरी जिम्मेदारी है पैसा देना। ठीक है, ठीक है। आपने अगर आपकी रजिस्टर्ड सोसाइटी है, मुझे कागज दे दीजिए। आप तो देख सकते हैं विधायक प्रमोद विज यहाँ पर आए हैं, तो उनका कहना है कि इस तरीके के जो जंगल जी जितने पार्क है, हम लोग सभी पार्क विजिट कर रहे हैं एक एक करके। हम इसके लिए 25 करोड़ लाया, पर मैं इसका टेंडर नहीं लगाऊंगा। हम RW के पास जाते हैं, हमारे आदमी साथ जाते हैं। इसके डिजाइनर जो है मिस्टर पांडे हैं देहरादून से, जिनको ये काम दिया गया है। हर पार्क में जाके हम संस्था से पूछते हैं कि आपको इस पार्क में क्या काम कराना है। जो काम कहेंगे सिर्फ वो काम होगा, वो कंप्लीट है। हम इनको मर्जी से नहीं करने देंगे। ये बिल बना देते हैं, काम होता नहीं है और रेलेवेंट काम नहीं होता है। डेवलप है। अगर आपको कुछ भी, मैं आपको बताता हूँ आपको नई चीज़ क्या मिलेगी जब वो लोग आएंगे। हो सकता है आपके ट्रैक सिंथेटिक कर दिए, घुटने ठीक रहते हैं। ठीक है ना बात? आगे ना नहीं बात आपके दीपेश। तो देख सकते हैं यहाँ पर शहरी विधायक प्रमोद विज मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है कि 25 लाख की एक ग्रांट जो है सरकार के द्वारा आई हुई है, लेकिन यहाँ पर टेंडर नहीं लगाए जाएंगे, उनके टेंडर नहीं लगाए जाएंगे। और RW संस्थाएं जो हैं उनके जरिए पार्कों के अंदर क्या कुछ ज़रूरत की चीज़ें चाहिए हैं, क्योंकि आज पार्कों के अंदर केवल और केवल पत्थर लगा दिए गए हैं, जिनके चलते लोगों के घुटने या उनका स्वास्थ्य है जो ठीक होने के बजाय दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। तो आज जो ये प्रयास किया जा रहा है, उनका कहना है कि हो सकता है सिंथेटिक ट्रैक यहाँ पर मिल जाए, जिसके चलते जो है लोगों के घुटने ठीक हो जाएं, लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो जाए और ऐसे पेड़ वहाँ पर लगाए जाएंगे जो स्वास्थ्यवर्धक होंगे, जिनके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बनाई जाएगी। और देखिए विज साहब ने सबसे पहला पौधा इस जंगल का खुद अपने हाथों से लगाया था। आज इस जंगल के अंदर एक और पौधा वो लगाने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके आज के सीजन में, क्योंकि ये बरसाती सीजन जो है इसके द्वारा ही इसमें ही पौधे लगाए जाते हैं। अभी भी वहाँ पे टर्म ठीक नहीं है। वो जो वर्ल्ड वाली बनी हुई है उसमें थोड़ी जगह लेके हम सड़क पे चौड़ा करते हैं ना, वहाँ से ऐसे काम करने पड़ेंगे। तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में, और प्रत्येक तरह की चिंता रहती है विज साहब को शहर के अंदर। वो चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए और वो करने की कोशिश भी करते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी कोशिश जो है फलीभूत होती भी नज़र आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आज पौधारोपण उनके द्वारा फिर से किया गया है और नैनो जंगल जो ये यहाँ पर देख रहे हैं, उस पौधे को लगाने के बाद पानी का तीनों टाइम यहाँ पर आना, किसी न किसी बेकार व्यक्ति को उसकी सलाह देना, और हमारे पड़ोसी टीपी यानी रिटायर्ड पड़ोसी वो भी देख रेख करते हैं जोरदार तालियां हो रही के लिए। आज 3 साल हो गए, आप पूरा जंगल लेके आप लोग कैमरामैन कृपया अपना कैमरा घुमाइए। आज देखिए पेड़ कितने बड़े बड़े हो गए हैं, ये खाली सेल्फी वाले व्यक्ति नहीं है, उस पेड़ को बच्चों की तरह खिलाते हैं सीखते हैं उनको, जिसका रिजल्ट आपके सामने आपके सारे पेड़। मैं आपको बताता हूँ ये एचपी के मंदिर हमने पुलिस राउंड की, हमने ट्रैफिक बहुत है, बच्चों में ट्रैफिक फिर देखा कि इसमें एक खंबा लगा हुआ है, खंबा ढवाने मेरे खंबा ढवाया। अभी मैं आ रहा तो मैंने देखे जो बर्ड में बिल्डिंग का बना हुआ है वो इसके रास्ते में आ रहा है और उधर कुछ भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है आपसे सलाह करके हम चाहते हैं उसमें थोड़ी जगह लेके उस सड़क को बड़ा कर देते हैं वहाँ से, ताकि ट्रैफिक स्मूथ भी निकलेगा। अगर जो बस से फायदा नहीं हुआ तो इसकी चिंता कर लेंगे। तो ये मार्गदर्शन करने के लिए हमारे नीति अरोड़ा के प्रयास किया गया। तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में आज बड़ा ही उत्साह है फ्लाइंग क्लब के अंदर, क्योंकि विज साहब जो इस नैनो जंगल के शुरुआती दौर में जिन्होंने पेड़ लगा करके इस जंगल की शुरुआत की थी, आज उनके बीच में है। और आज 3 साल हो गए इस जंगल को बनाए हुए। आज जंगल ये जो है फल फूल रहा है, काफ़ी पेड़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, नीम के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं और कई ऐसे पेड़ हैं। और फ्लाइंग क्लब का कहना है कि लोग उन्हें सुझाव देते हैं कि कुछ पेड़ ऐसे भी लगाए जाने चाहिए जो पशु पक्षियों के लिए स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और जिनको देख करके वो खुश होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पक्षी यहाँ पर आते हैं। नवाकोट गुरुद्वारे यहाँ से वहाँ पे चाय पानी की व्यवस्था है। और 9 नंबर जंगल सर, आपने 9 नंबर जंगल में भी पौधा लगाया था, एक बार वहाँ पे भी एक पौधा आपसे हाथ से अभी जरूर लगवाना है।
तो देख सकते हैं यहाँ पर जंगलों को संख्या नंबर भी दिया गया है और जैसा कि इन्होंने बताया 18,000 प्लस पेड़ यहाँ पर लग चुके हैं और उनका जीवंत उदाहरण है ये जंगल। और इसके जरिए एक संदेश मिलता है कि पानीपत के तमाम वासियों को एक पेड़ जरूर अपनी ज़िंदगी में लगाना चाहिए। एक परिवार एक पेड़ लगाता है तो ऐसे न जाने कितने पेड़ लग जाएंगे। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को, जी हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। अगर प्रत्येक व्यक्ति नहीं लगा सकता तो एक कम से कम एक परिवार एक पेड़ अवश्य लग जाए। तो देखिए तमाम लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। और अगर कहते हैं पेड़ लगाओगे तो ज़िंदगी पाओगे, अगर पेड़ कटवाओगे तो ज़िंदगी में दुखी हो जाओगे। ये तो प्रत्येक व्यक्ति जानता है और इसका जीवंत उदाहरण पीछे कोरोना काल में लोग देख भी चुके हैं कि किस तरीके आपको कृत्रिम ऑक्सीजन लेकर के ज़िंदगी जीनी पड़ी। तो इसीलिए आप कृत्रिम ज़िंदगी से बच सकें और प्राकृतिक सांस जो आपको मिल सके। तो आइए भाई साहब से जानना चाहेंगे। जी भाई साहब, एक बार जितने जंगल आप लोगों ने लगाए हैं उनकी संख्या जरूर बता दीजिए, कितने जंगल? नितिन भैया टोटल संख्या बताइए। 18,900 पेड़ लगाइए तो जंगल कितने बने? जंगल 21 जी 21 टोटल हो गया है। और मैं दोबारा पुनः आपको कहूंगा, ये सेल्फी वाले लोग नहीं हैं, ये करके दिखाने वाले लोग हैं, जिसका रिजल्ट जो है आपके सामने ही है। जी, शुभ नाम आपका? हरीश चुग, पानीपत। तो देखिए हरीश चुग जी हैं और आपको बता दें कि सेल्फी वाले ग्रुप हमने बहुत से देखे हैं, बहुत से ऐसे ग्रुप देखे हैं जो आते हैं, एक पौधा लगाते हैं, 50 लोग फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन यहाँ पर फोटो खिंचवाने वाला ग्रुप नहीं, अपितु काम करने वाला ग्रुप है। और उसका जीवंत उदाहरण ये देखिए, जीता जागता जंगल। एक नैनो जंगल का नाम इसको दिया गया है क्योंकि जंगल उसी को कहा जाता है जहाँ काफ़ी पेड़ पौधे होते हैं। और लोगों को दिल्ली और चंडीगढ़ से शिक्षा लेनी चाहिए। दिल्ली जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं जगह जगह छोटे छोटे जंगल नज़र आते हैं। अगर इसी तरह के छोटे छोटे जंगल आप अपने शहर में बनाते हैं तो शायद इंडस्ट्री एरिया होने के बावजूद भी आप पॉल्यूशन से बच सकेंगे। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।